दिन से भी कम का टाइम रह चुका हुआ है। अगेन कहें तो दुनिया के सबसे बड़े ओडीआई के मुकाबले में जो हमें पिछली दफा पूरा नहीं मिला था, इस दफा उम्मीद करते हैं पूरा मिल जाए, लेकिन अभी भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि पूरा नहीं मिलेगा। रिजवान भाई क्या लग रहा है आपको, जिसको कहते हैं ना, इस मुकाबले को देखते हुए हर दोनों तरफ से, दोनों बॉर्डर के उस पर भी लोग चाहते हैं मुकाबला देखने को मिले, उनकी टीम जीते, बॉर्डर के इस पार भी लोग चाहते हैं मुकाबला देखने को मिले और इनकी टीम जीते। लेकिन मसला ये है कि जो बारिश है ना वो चाहती नहीं है कि मुकाबला हो। अभी भी 90% चांस आ रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि मैं श्रीलंका के रिपोर्टर को देख रहा था, उसने कहा था कि 2 दिन तक एक खतरनाक स्पेल रहना है। आज मतलब कि आज का दिन और कल का दिन, उसके बाद वेदर जो है वो चेंज होगा। तो आई होप, अभी भी जिसको कहते हैं ना 10 तारीख में टाइम है, तब तक मैच का जो वेदर है ना कोलंबो का, स्पेशली उस एरिया का, थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्या देख रहे हैं वेदर, कितना तंग क्यों कर रहा है हमें? ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है। इधर भी आपको पता है कि अभी भी मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ है, अदरवाइज तो कई महीनों से लगातार बारिशें थी और बारिशें भी हैवी थी, जिसकी वजह से सैलाब की सी सूरत हाल थी। लेकिन ये है कि अच्छी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि आज और कल बारिश है और दोनों दिन जो है वो वक्फा है, मैचेस नहीं है। उसके बाद ओवरकम वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी एक बात है, ये इनकी क्वालिटी, क्योंकि आदत हो गई ना बारिशों की उनको बहुत। तो उम्मीद ये है कि हमारा मैच जो है वो इंशाल्लाह ताला होगा। और जो आपने अभी बात की ना कि दोनों मतलब टीम, दोनों मुल्क के जो हैं शायकीन, वो चाहते हैं कि मैच हो। उन्होंने खेलना थोड़ी होता है असल तो जिन्होंने खेलना होता है उन बेचारों को टेंशन होती है। बिल्कुल। तो हमारा सुबह पेपर ही हो अगर मतलब, तो हमें टेंशन होती है। तो ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा, अच्छा है जिसको कहते हैं जान छूट रही है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा इम्तिहान शायद ही पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ा इम्तिहान उनकी जिंदगी में शायद ही। मेन मकसद ये है कि अगर खुदा ना खासा कोई एक टीम जो हारती है उसके प्रेशर ज्यादा होगा। अगला उनका वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला है तो उनपे ज्यादा प्रेशर से वो लोग जाएंगे, बेचारों का वर्ल्ड कप खराब हो सकता है। तो आपकी बात सही है, बड़ी अहम बात की आपने कि प्रेशर जो है ना वो बड़ा ज्यादा आ जाएगा। और बिफोर जस्ट वर्ल्ड कप से पहले जो है ना वो कोई भी ये नहीं चाह रहा कि हम हार पे या शिकस्त पे हम वर्ल्ड कप में ये मतलब कि इनकी अंदर की कहानी को हमने जिसको कहता है ना पढ़ लिया प्लेयर्स की, तभी इन्होंने कहा था हम कोलंबो में खेलना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मैच हो। लेकिन फिर भी हमारा तो काम है हमने मैच को फुल एनालाइज करना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला है जो कि शुरू होगा। देखिए हमने बात कर ली रोहित वर्सेस शाहीन के ऊपर, बड़ी बहस कर ली। हमने केएल राहुल वर्सेस जिसको कहते हैं ईशान किशन के ऊपर बड़ी बहस कर ली। दोनों ही जिसको कहते हैं ना सही है, लेकिन ईशान किशन फिलहाल के लिहाज से अच्छा चल रखना चाहिए। हमने बात कर ली कोहली के ऊपर भी बात कर ली, हमने इंडियन बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलिंग इंडियन बैटिंग के ऊपर भी बात कर ली। लेकिन रिजवान भी हमने बात नहीं की तो हमने एक बंदे के ऊपर बात नहीं की जो कि विराट कोहली के बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक इस पर पिछले 2 साल से पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, वो है पांड्या, मिस्टर पांड्या, हार्दिक पांड्या। एक्सीलेंट, आपने ना मतलब सही बंदे का नाम लिया है जो कि टफ टाइम देता है पाकिस्तान को ना। मेरे ख्याल में मतलब उनके 1-2 खिलाड़ियों के बाद अगर कोई टफ टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा वन मैन शो वाला एक इंसान है जिसके पास बॉलिंग की पूरी एबिलिटी है, बैटिंग की बॉलिंग से भी ज्यादा है और फील्डिंग की उन दोनों से ज्यादा है। बिल्कुल उसकी कोशिश होती है अगर उसके हाथ में बैट है या अगर वो फील्डिंग में फील्डिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है तो 100% उसकी परफॉर्मेंस वो देने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक भी उसकी जो उसकी फिटनेस है ना वो बड़ी शानदार है। बिल्कुल, मैं इस पे बात करने वाला था, फिटनेस पे, क्योंकि विराट कोहली के अलावा अभी आप देखो ना फिटेस्ट खिलाड़ी जो इंडियन टीम में नजर आएगा तो पांड्या है। वो हार्दिक पांड्या ने अपने आप को मेंटेन रखा और क्या लगता है मतलब कि सही एथलीट जिसको कहते हैं ना वो लगता है, पतला दुबला स्मार्ट मसल उसके हैं, छक्का मारता है, पता चलता है लंबे छक्के मारता है, ये बड़ी जिसको कहते हैं ना फैक्ट आता होता है। लेकिन जो हार्दिक पांड्या हमने 2 तारीख को देखा वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या था। सबर उसके अंदर नजर आया, यंग लड़के को अपने साथ लेके चला, इनिंग्स को बिल्डअप किया, सिंगल निकाली बड़ी कंफर्टेबल तरीके से ना, कोई पुअर शॉट नहीं खेली। एक गलती से शॉट उसको कहते हैं ना पेस जज नहीं हुई तो शाहीन शाह की बॉल पे वो आउट हो गया। अदरवाइज उसकी जो इनिंग्स थी वो बड़ी क्लीन इनिंग्स थी। आपको याद होगा यही हार्दिक पांड्या था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अकेला मारा, छक्के पे छक्का मारे जा रहा था। उस पांड्या के अंदर और इस पांड्या में डिफरेंस ये है कि वो वाला पांड्या जज्बाती था, हर बॉल पे हिट करता था जी। ये वाला जो पांड्या है ना इसको पता है कि अगर 4 मेरे आउट हो गए, उसको भी जल्दी आउट हुए थे, 4 मेरे आउट हो गए तो मैंने एज अ सीनियर प्लेयर इनिंग्स को लेके चलना। उसने लेके गया तब भी इंडिया का 266 रन हुए थे ना। ईशान किशन अकेला खड़ा रहता, क्या पता वो एक्सपीरियंस था, जल्दी आउट भी हो सकता था। पार्टनरशिप होती है तो फिर रन बनते हैं। बिल्कुल, तो पांड्या ने बड़ा जिसको कहता है ना क्रूशियल रोल अदा किया। तो सवाल अब ये आता है, हम ये तो बात कल कर रहे थे कि क्या इंडिया है तैयार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का सामना करने के लिए। सवाल
सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान है तैयार हार्दिक पांड्या का सामना करने के लिए? भारत जो है, भारत के लिए मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है ये, कि जो हार्दिक पांड्या है वो अब ना एक मैच्योर खिलाड़ी बन के सामने आ गया है। काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि वो जल्दबाजी जो है वो बिल्कुल नहीं करता, जो कि भारत के लिए बहुत एक हौसला अफजा और खुशाइन बात है। आपका एक खिलाड़ी जिसके अंदर सारी क्वालिटीज मौजूद हों और वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो अपनी जल्दबाजी की वजह से, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। जबकि भारत के लिए ये बड़ी एक, मैं समझता हूँ एक साजगार वो हो गई है कि हार्दिक पांड्या के अंदर जो है, जिसे चाहिए थी ना एक तहम्मुल मिजाजी की, या थोड़ा सा विकेट पे स्टे करने की, या बॉल का वेट करने वाली क्वालिटी, वो उसके अंदर जो है ना वो मुझे नजर आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा और खतरनाक हो मैंने गया है। देखा है कि जब से इसको वाइस कैप्टनसी मिली और कैप्टनसी T20 की मिली है, हार्दिक पांड्या आपको एक डिफरेंट पैकेज नजर आ रहा है। उसके अंदर पता चल गया कि उसको मैंने ना लीडिंग क्वालिटी उसके अंदर नजर आ रही है। जो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी ना, आपको याद हो आईपीएल का फाइनल चल रहा था गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। गुजरात दोबारा से फाइनल खेला था, पहली दफा इन्होंने खेला तो हार्दिक पांड्या कैप्टनसी के अंदर ट्रॉफी जीती, दोबारा से फाइनल के अंदर पहुंचे, धोनी वर्सेस पांड्या का था। आखिरी ओवर के अंदर मेरा ख्याल है आखिरी 2 बॉलों के ऊपर 10 चाहिए होता, जडेजा छक्का चौका मार के इनकी टीम को हरा देता है। भाई मजाल है कि हार्दिक पांड्या ने बॉलर के ऊपर जिसको कहता है ना गुस्सा किया हो, तहम्मुल से हंसता हुआ आया है, उसको गले लग गए, कोई जिसको कहता है ना प्रेशर उसने फील ही नहीं करवाया। ये जो क्वालिटी उसके नजर आई है ना, कि मतलब कि पहले जो जज्बाती पना था ना वो खत्म हो गया, और ये बड़ा क्रूशियल होता है ऐसे प्लेयर्स के लिए जो आपकी टीम को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। और हार्दिक पांड्या में जब से सबर आया ना, इस सबर ने उसको मैं समझता हूँ कि और अच्छा प्लेयर बना दिया है। देखिए भारत के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक बड़ी बड़ी ही जबरदस्त एक उनको एक पैकेज जो है ना वो पूरा मिल गया है। पांड्या के अंदर अगर बॉलिंग एबिलिटी, बैटिंग एबिलिटी और उसके अलावा फील्डिंग की एबिलिटी थी, तो जो खामी थी ना वो थी ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था और जल्दी जो है वो गुस्से में आ जाता था। जब भी एक प्लेयर बॉलर हो या बैट्समैन हो, गुस्से में जब भी आएगा तो वो गलती करेगा। अगर एक प्लेयर जो कि किसी भी टीम का बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा प्लेयर है, ऑलराउंडर भी है और कैप्टन भी है, वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे इसलिए जो है वो थोड़ा सा फर्क और असर पड़ता है क्योंकि वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन अगर वो अपनी इस आदत को, इस हैबिट को वक्त के साथ साथ सीखता है और ओवरकम करता है, तो ये उसके अपने लिए, उसकी टीम के लिए और उसके मुल्क के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छी बात है, जो कि उसके अंदर अब हमें नजर आ रही है। रिजवान भाई, हमने हार्दिक पांड्या को बात तो इसके ऊपर कर लिया, अब हार्दिक पांड्या की मैच में रोल की बात करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पांड्या का रोल होगा? अगेन 10 सितंबर को मैच है, अगर होता है मैच कम ओवर्स का होता है या पूरे ओवर्स का होता है, गॉड नो क्या होगा, लेकिन जो भी होगा पांड्या का रोल आप कैसे देख रहे हैं? कितना खतरनाक पाकिस्तान के लिए ये साबित हो सकता है, और पाकिस्तान की क्या इसके अगेंस्ट जैसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसके खिलाफ स्पिनर लगाएं तो ये आउट नहीं होता, ये मारता है। फास्ट बॉलर जरूरी है, लेकिन किस किस्म का फास्ट बॉलर? आपके पास पैकेज के अंदर नसीम, शाहीन है, हारिस है, अब आपका फहीम भी आ गया हुआ है, तो एक जो कहते हैं ना थोड़ी बेहतरी का साइन है, क्योंकि रेनिंग कंडीशन में फास्ट बॉलर सीमर को मदद मिलती है। तो पांड्या के अगेंस्ट पाकिस्तान का कौन सा ट्रम्प कार्ड होगा जो फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए आपने अभी जो सवाल किया ना वो उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे मतलब उस जवाब देने में बड़ा, देखें एक होता है मतलब एक कैप्टन है उसको सिर्फ बॉलिंग की जो है ना उसके अंदर क्वालिटी है, एक और कैप्टन है उसके अंदर सिर्फ बैटिंग की है, एक बॉलर उसके साथ बैटिंग की थोड़ी सी बॉलिंग किया, या बैटिंग के साथ थोड़ी सी बॉलिंग की है, मतलब मिक्स है। ये एक ऐसा कैप्टन है जिसके अंदर तीनों क्वालिटीज एक से बढ़ के एक है। आप इस बात को हम लाइट नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए। हम अगर वो एक देखें, अब कैप्टन के ऊपर जब एक कैप्टनसी या जिम्मेदारी आ जाती है तो उसकी, अगर वो अंडर प्रेशर नहीं होता, कोई भी एबीसी कैप्टन अगर वो अंडर प्रेशर नहीं होता तो वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। देखें कैप्टन के पास पूरा एक इख्तियार होता है, उसके पास एक कॉन्फिडेंस है एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर भी है। अगर वो बॉलिंग में नहीं मतलब परफॉर्म कर पाया तो उसके पास चांस है, कैप्टन भी है कि वो बैटिंग में परफॉर्म कर सकता है। बॉलिंग और बैटिंग अगर मतलब आपको पता है 19-20 समटाइम नहीं चलती,
फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आप 50 के 50 ओवर में आप परफॉर्मेंस दे फील्डर सकते तो हैं। बहुत फिट है। तो फील्डिंग इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त जैसे हमारे पास शादाब है, हाँ, इनके पास अच्छा हार्दिक इनकी पांड्या। टीम में ज्यादा है, जडेजा भी बड़ा खतरनाक जी जी फील्डर है। जडेजा विराट जी कोहली कैचेस छोड़ा, लेकिन विराट कोहली भी फील्डिंग में बड़ा बेस्ट अच्छा आता फील्डर, था। अब बेस्ट। देखा जाए ना, अभी 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप आएगा उसके अंदर इंडिया को लीड करने वाला है ऐसा कैप्टन जिसको कहते हैं ना बड़ा बड़ा है ज्यादा, और फ्यूचर का ओडीआई का भी बहुत कैप्टन बड़ी होगा बात है। हार्दिक पांड्या। तो वही सवाल मेरा आपसे था कि कौन सा हमारे पास ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो पांड्या को आते साथ ही आउट कर सकता है? मेरे ख्याल में जो है ना, मतलब शादाब खान से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। लेग स्पिनर जी मार शादाब खाएगा खान लेकिन से। विकेट निकाल देखिए इस सकता है। वक्त सारी दुनिया ये सोच रही है कि जी फास्ट बॉलर जो है वो जाहिर है रोल अपना अदा करेंगे, और करेंगे जाहिर है, क्योंकि उनके पूरी टीम है, बाकी खिलाड़ी भी हैं। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि पांड्या के खिलाफ या पांड्या के ज्यादा चांसेस जो है ना वो आउट होने के, वो शादाब खान से है। मतलब मुझे यूं फीलिंग आ रही है कि शादाब खान भी, आपको पता है कि वक्त के साथ साथ ग्रूम कर रहा है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मैंने शादाब के अंदर, हम बात तो पांड्या की कर रहे हैं, लेकिन पांड्या वर्सेस पाकिस्तान के यानी शादाब का ऑलराउंडर का कंपैरिजन होता ऑलराउंडर, है, तो दोनों वाइस कैप्टन है। वो ना बिल्कुल सही, वो बड़े उसके अंदर जो है ना बड़ी डेयरिंग और खुल के वो बॉलिंग करता है। मतलब सम टाइम मैंने देखा बॉलर्स को बॉलिंग करते हुए ना, आप कैसे पता लगता है आपको? बॉडी लैंग्वेज से। कोई आपके पास जादू तो नहीं है कि आप पता कर सकते हैं। आपने अगर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली भी है और आपने देखी भी है, तो आप सिर्फ उसके बॉडी लैंग्वेज से आइडिया कर सकते हैं। सम टाइम वो गलत भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपका बॉडी लैंग्वेज आपको सही लगता है। तो जो शादाब का बॉडी लैंग्वेज है, मुझे उससे लगता है कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, और मेरा ख्याल है कि पांड्या को शायद वो आउट करे, या वो टफ टाइम देगा। आपकी बात में एडिशन करूं तो वो इस कर भी सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि जो पांड्या है ना, उसको पसंद है लेग स्पिनर को हिट करना, ऑफ स्पिनर को हिट करना। जब वो हिट के ऊपर जाएगा तो शादाब अपने किसी एक बॉल से उसका कैच आउट का चांस होगा। जब जितनी हिटिंग के चांसेस लेगा, कैच का जिसको कहते हैं ना बाउंड्री के ऊपर भी चांस आएगा, या तो जिसको कहते हैं स्टंप होने का भी चांस होगा, कोर्ट बिहाइंड हो सकता है। तो एक लेग स्पिनर के बाद काफी सारे जिसको कहते हैं ना मौके होते हैं खतरनाक हिटर को आउट करने के लिए। और बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, शादाब जो है ना वो दम रखता है कि इसको, और बीच की जब हार्दिक पांड्या आएगा तब बीच की ओवर करेगा भी शादाब ही। और दूसरा फास्ट बॉलिंग के अंदर जो मुझे लगता है ना, जो मुझे लग रहा है, नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो बीच के ओवर्स के अंदर अगर वो अपनी गुड लेंथ के ऊपर बॉलिंग रखता है, पीछे रखता है, यहाँ पे उसको बॉल देता है, तो वो भी उसको थोड़ा टफ टाइम दे सकता है जब पांड्या। क्योंकि मैंने एक चीज पांड्या के अंदर जो देखी है हमेशा से, जब मैंने आईपीएल भी देखा है, उसको वैसे भी खेलते हुए देखा है, जितना खतरनाक ये हिटर स्पिनर का है ना, उतना ये फास्ट बॉलिंग का नहीं है। फास्ट बॉलिंग के अंदर ये खेलता तो बड़ा अच्छा है, चौके वगैरह मार लेगा, लेकिन जब बारी आती है छक्कों की, छक्कों में थोड़ी सी कमी इसके अंदर आती है हिटिंग के अंदर फास्ट बॉलर को। अदरवाइज स्पिनर को बड़ी खतरनाक हिटिंग करता है, इसमें कोई शक नहीं, वन ऑफ द बेस्ट हिटर है स्पिनर्स का। लेकिन फास्ट बॉलर के आगे थोड़ा सा इसको कहते हैं ना, इसके अंदर वो जो आप देखते हैं रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, इवन कि आप ईशान किशन को देख लें, इनको जिसको कहते हैं ना फास्ट बॉलर को टाइम करके मार देते होते हैं लंबे लंबे छक्के। कोहली बड़े प्यारे छक्के मारता है, हारिस राव को 2 छक्के मारे हुए। लेकिन पांड्या जो है ना, मैंने अक्सर फील किया कि जो फास्ट बॉलर आते हैं ना, उसको जोर से मारने की कोशिश करता है और इसमें अक्सर वो आउट हो जाता होता है। लेकिन स्पिनर के खिलाफ बहुत खतरनाक हिटर है। तो मैं समझता हूँ कि एक शादाब खान बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, और एक नसीम शाह या हारिस रऊफ, ये 2 बॉलर ऐसे हैं जो इसको पकड़ सकते हैं अगर इन्होंने लाइन एंड लेंथ सही रखी। लेकिन अगर हारिस रऊफ ने गंदी लाइन एंड लेंथ रखी, क्योंकि हारिस रऊफ फेमस है, विकेट निकालता है लेकिन रन्स बहुत खाता है, तो फिर पांड्या मारेगा भी बहुत। तो हार्दिक पांड्या वर्सेस पाकिस्तान हम करें 10 सितंबर के मैच में, लगता है आपको पांड्या जिसको कहते हैं अगेन इंडिया के लिए रन्स करेगा? जी मुझे मतलब ज्यादातर चांसेस यही हैं कि परफॉर्म करेगा, और देखिए रन्स में भी वो परफॉर्मेंस दे सकता है, बॉलिंग में भी दे सकता है, और फील्डिंग में भी दे सकता है। जबकि हम अभी थोड़ा सा, मैं पिछली वाली बात को इधर और दोहराना चाहूंगा, शादाब ने बॉल करना होता है ज्यादातर, आपको पता है वो नया बॉल भी करता है और पुराना भी करता है। जब एक पुराना बॉलर 30 ओवर के बाद या 25, 30, 35 ओवर के बाद बॉल डालता है, तो उसमें स्पिनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और पांड्या ने आना भी मतलब 5वें या 6वें नंबर पे आना है, तो 30-35 ओवर में 25-30 के ओवर के बाद चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एज कंपेयर टू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नसीम शाह के पास भी वैरायटी है, उसकी तरफ से भी चांसेस हैं कि वो भी टफ टाइम दे सकता है पांड्या को। लेकिन एज कंपेयर टू नसीम शाह, मेरी मतलब एक थिंकिंग ये है कि शादाब ज्यादा टफ टाइम दे सकता है पांड्या को। बाकी पांड्या तो अगर उसका दिन हुआ तो फिर सबको मारेगा भी रच के, वो नहीं फिर देखता। और अगर दिन ना हुआ तो आते साथ आउट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
पांड्या की हमने जैसे कहते हैं ना इम्पैक्ट, आपने कहा कि 10 सितंबर को बड़ा ज्यादा होगा, बल्लेबाज जैसे ना हो तो बॉलिंग से हो सकता है, फील्डिंग से हो सकता है, और ये बड़ा जिसको कहते हैं ना एक टीम के लिए एक मैं समझता हूँ हीरा होता है कि एक प्लेयर ऐसा हो कि अगर वो बल्लेबाजी में फ्लो करे तो वो बॉलिंग से आपकी टीम को मैच जितवा दे, तो ये ऐसा प्लेयर है। और भाई इस चीज की हिस्ट्री गवाह है कि इस बंदे ने बॉलिंग से भी मैचेस जितवाए हुए हैं। 28 अगस्त वाले मैच में बल्लेबाजी तो की थी लेकिन 7 बॉलिंग भी की थी और 4 से 5 विकेटें शॉर्ट बॉल के ऊपर लेके गया था हमारे प्लेयर्स की, जो एशिया कप का T20 मैच था। तो इसके बाद ये भी बॉल बड़ा अच्छा है, तो विकेटें भी लेता उधर, फील्डिंग में तो आपको पता ही है बड़ा अच्छा है। पांड्या, चले पांड्या का हमने बात कर ली, आपको लगता है विराट कोहली कोई ऐसा प्लेयर है जो जिसको कहते हैं ना अगेन आपके आते साथ ही ऐसी शॉट खेल के आउट हो जाए जिस तरह वो पहले आउट हुआ था? बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांस जी है। जी। देखें, आप जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो इंतजार करता है, और ओवर कॉन्फिडेंट ये है नहीं। अच्छी बात यह है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट मुझे तो नहीं नजर आए, ये इंतजार करते हैं और इनकी शॉट्स में परफेक्शन बड़ी ज्यादा है, और ये अच्छी बॉल को भी शॉट मारने की सलाहियत रखते हैं। रोहित की बात भी कर रहा हूँ और अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोहली की। तो एक होती है ना एक नॉर्मल एवरेज बॉल, अगर थोड़ी सी अच्छी बॉल भी है तो इनके अंदर पूरी सलाहियत है कि अच्छी बॉल को भी ये हिट मारते हैं। एग्जैक्टली अब आपके सामने जो हार्डी श्रॉफ ने बॉल फेंका था, जो पहला छक्का था स्ट्रेट का जो कोहली ने मारा, कि हम तो सोचते ही रह गए उसने कहां से बॉल को यहाँ से उठा के इतनी तेज वाले बॉल को यूं खेल दिया, लेके जाएगा वो विराट कोहली ही कर सकता था। अगले छक्के की समझ आती है वो मार लेते होते टाइम करके, लेकिन जो उसने स्ट्रेट का छक्का मारा था वो अनबिलीवेबल था, मुझे अभी तक यकीन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ कोहली की टाइमिंग और कोहली की पावर और क्लास थी वो, कि उसने इस बॉल को, जो कि लोग अक्सर छोड़ देते होते हैं या आउट होते होते हैं, उस बॉल के ऊपर इतना लंबा छक्का मार दिया था। तो विराट कोहली की बात बिल्कुल सही है, वो ऐसा प्लेयर है जो आपको बार बार जल्दी आउट होके नहीं मिलेगा। लेकिन एक दफा ऐसा भी होगा, अगर हम हिस्ट्री में जाएं 2011 या 2011 दिसंबर 2012 जनवरी के स्टार्ट में जो इनकी एक सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आसिफ और आमिर जा चुके हुए थे, नए बॉलर्स आए थे जुनेद खान और मोहम्मद इरफान। जुनेद खान ऐसा बॉलर था जिसने कोहली को तीनों मैचेस के अंदर, जिसको कहते हैं ना, 3 दफा आउट किया था, और विराट कोहली के उसके खिलाफ सिर्फ 2 रन से। और देखा जाए तो जुनेद खान ने इन स्विंग ही करता होता था, बड़ा उस वक्त कोहली बड़ा यंग था, लेकिन कोहली का बड़ा खतरनाक नाम था, हम सब जानते थे कोहली को विकेट मिल गई तो बड़ा कुछ हो गया। वो जुनेद खान जिसको कहते हैं ना, हमने जुनेद खान के साथ क्या किया हमें समझ नहीं आई, कि इतना क्लास का बॉलर था कि उसको हम संभाल ही नहीं सके। अभी भी आप देखें तो ना बेचारा PSL के अंदर आपको नजर आएगा, हालांकि अच्छा खासा बॉलर है, ना कहीं और नजर आएगा। टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 खाली आमिर नहीं था, आपका न्यू बॉलर जिसको कहते हैं ना दूसरे एंड से जुनेद खान भी था। सेमीफाइनल के अंदर उसने आपको विकेटें भी दिला के दी थी, उससे पहले मैचेस में भी विकेटें दिला के दी थी। जुनेद खान मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा बॉलर आया था, और वाहिद वही बॉलर है जिसका अगेंस्ट कोहली बड़े अच्छे स्टैट्स हैं। अदरवाइज आमिर को भी मार पड़ी हुई है कोहली से, कोहली ने बड़े मैचेस जितवाए हुए हैं, 1-2 दफा आमिर ने आउट भी किया हुआ है, लेकिन जुनेद खान में एकदम से ना माइंड में आया, तो मैंने कहा क्यों इसकी जिस प्लेयर ने कोहली के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी उसका नाम तो लेना चाहिए। बात कर रहे थे हम शाहीन शाह अफरीदी की। अब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 तारीख को तो कोहली को आउट कर लिया। क्या शाहीन शाह अफरीदी, जैसे मैंने पहले पूछा कोहली दोबारा आउट हो सकता है, मैं सवाल दूसरे एंगल से पूछ रहा हूँ, क्या शाहीन इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो कोहली को दोबारा से आते साथ आउट कर सके? जी रखता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो क्या पूरा भारत भी और उनके जो मतलब फेयर और न्यूट्रल अच्छी समझ के देखने वाले हैं वो भी इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि शाहीन शाह में एबिलिटी है, वो आउट तो कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि मतलब वही आउट करे। और ये मैं जी पूछना चाह रहा हूं ना कि दोनों एंगल से एबिलिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों खिलाड़ियों में दम है कि आउट कर सकते हैं, भी दम है और इसके अंदर भी दम है, वो करने को वो 100 कर सकता है और करने को ये भी पहले ओवर में या मतलब किसी भी बॉल पे आउट भी कर सकता है। देखिए अब तो पता चलेगा ना 10 तारीख को किसमें कितना है दम, कौन जिसको कहता है ना। अगर मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने दोबारा रोहित शर्मा विराट कोहली को, लगता नहीं है मुझे, लेकिन अगर कर लिया ना तो शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी बड़ा नाम है, लेकिन उसके बाद उसका जो नाम होगा ना, और स्पेशली 15 तारीख को जो मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा इसको कहते हैं लोगों की पूरी दुनिया की नजर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एजाज है। पहले भी उसके बाद एक बहुत बड़ा एजाज जा चुका हुआ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को एक ही मैच के अंदर क्लीन बोल्ड करना, ये बहुत बड़ा एजाज है जो उसके नाम जा चुका हुआ है। लेकिन कोहली की भी बात होगी, जिसको कहते हैं ईशान किशन की हम करते रहते हैं, हार्दिक पांड्या की भी बात होगी, बॉलिंग की भी हम करते रहते हैं। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो अगेन मैं आपसे पूछूंगा, मैंने पहले भी पूछा हुआ है, लेकिन ये इस मैच के सिलसिले में आपसे पूछ रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह का नए बॉल से कितना इंपैक्ट होगा? हमने अपने बल्लेबाजी को तो देख लिया, हमारा फकर जमान जो है वो अंडर प्रेशर है, वो जिसको कहते हैं ना रन्स नहीं कर पा रहा।
फकर जमान का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। दूसरी तरफ इमामुल अपने रन किए हुए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह राइट हैंडेड है, आपके सामने दोनों लेफ्टी बॉलर्स होंगे, लेफ्टी बल्लेबाज होंगे, एक प्रेशर में अंडर प्रेशर बल्लेबाज है, एक जिसको कहते हैं बिल्कुल सही है, उसने रन किए हुए हैं, लेकिन अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट बुमराह के प्रेशर में तो होंगे। हम अपनी बॉलिंग की बात करें, लेकिन उनके बुमराह को भी नजर में रखना पड़ना है। बुमराह कितना जिसको कहते हैं ना खतरनाक पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की तो पूरी दुनिया तारीफें करती है। बॉलिंग के अंदर बुमराह ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान को हिला के रख सकता है एक टाइम के ऊपर आके। देखिए बुमराह पे मैं बात करता हूँ, इससे पहले मैं मुख्तसर सी एक और बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि शुरू में मुश्ताक अहमद आया, सकलैन मुश्ताक आया, उसके बाद सईद अजमल आए, फिर क्या कहते हैं शादाब आया। जब एक नया बॉलर होता है ना तो बैट्समैन को उसका आइडिया नहीं होता, लेकिन जब ये 2-4-6 मैच खेल लेते हैं ना, मैंने देखा है एक कोई बहुत भी अच्छा बॉलर ना, भले वो ब्रेट ली ही था या मुरलीधरन था, या मतलब आप बड़े बड़े नाम जितने भी ले लें, कोटनी वाश थे, अनिल कुंबले लगा लें इंडिया के, अच्छा तो वो किसी एक बैट्समैन को एक या 2 मरतबा या 2-3 मरतबा, इससे ज्यादा नहीं होता। जो आपने बात की ना कि क्या शाहीन अफरीदी इस मैच में भी 10 सितंबर वाले में रोहित शर्मा को और कोहली को आउट करेगा या कर सकता है, मेरे ख्याल में बहुत कम चांसेस है। देखिए कर भी सकता है, लेकिन वो ज्यादा मोहतात होंगे। जो इसके बाद जो अपनी डिलीवरी थी वो इसने डाल दी है। अब इसके इम्तिहान है कि उस दिन उस टाइम पे इनको देख के वो कैसी बॉल डालता है, लेकिन अब ये मोहतात रहेंगे, मेरा ये अपना ख्याल है ये मोहतात रहेंगे और बहुत मुश्किल चांसेस है। एक तो ये मैं कि इससे आउट हो, दिमाग से बात निकल जाएगी आपकी बात से। फिर मैं आता हूँ आपके बुमराह की तरफ। जो आपने बात की कि वो मोहतात रहेंगे और तैयारी करके आएंगे, हमने देखा 2 तारीख को हमने देखा रोहित शर्मा उसकी जो ओवर पिच बॉल के ऊपर जिसको कहते हैं रेडी था, वो उस बॉल के ऊपर नहीं आउट हुआ जो एलबीडब्ल्यू वाली बॉल थी। रोहित शर्मा उसकी पूरी तैयारी कर आया हुआ था, वो शाहीन की ट्रिक से आउट हुआ, जो उसने पीछे रख के थोड़े जिसको कहते हैं ना आउटस्विंग पे पहले उसके बाद उसने स्विंग करके आगे नहीं रखा जहां से वो एलबीडब्ल्यू करता था योर्क लेंथ के ऊपर, उसने थोड़ा पीछे रख के बॉल को इन स्विंग लेकर आया, जो कि रोहित शर्मा रोकने पे गए थे। तो उसने एक न्यू स्ट्रेटेजी सोची हुई थी रोहित शर्मा के लिए। देखें हाँ बिल्कुल, यकीनन उसने भी सोची होगी, और ये जिस तरह से ये आउट हुए हैं, तो ये अपने माइंड में इन्होंने रखा होगा कि यार मैं इस तरह की बॉल पे भी आउट हो सकता हूँ, हुआ था तो मैंने उस बॉल को जो है ना अब कैसे कवर करना है। तो मेरा ख्याल यही है कि बहुत कम चांसेस है। अब हम अगली बात कर लेते हैं बुमराह की। देखें एक इतना बड़ा नाम भारत और इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने वाली टीम जो एक अपने मेन बॉलर को लेकर आ रहे हैं, तो यकीनन वो जो है ना वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करके देगा, और उसके अंदर पूरी एबिलिटी है, और वो किसी भी तरह से देखें शायद 19-20 का फर्क हो इनसे, जो बड़े नाम इस वक्त हैं शाहीन वगैरह या 1-2 और, लेकिन यह कि वो किसी तरह से कम नहीं है बुमराह, थोड़ा बहुत 19-20 का भी नहीं फर्क। बुमराह का बेचारे का 1 साल आउट रहा, अगर वो आउट ना रहता वो अभी भी बड़ा खतरनाक बॉलर होता। बुमराह से तो भाई पूरी दुनिया डरती है, और उसके मैं तो भूलता नहीं हूँ रिजवान भाई, सामने हो आपके जिसको कहते हैं ब्रेंडन मैकलम और एरन फिंच, कितने खतरनाक हिटर है, सुपर ओवर चल रहा हो और दोनों से बल्ला ना टच हो बॉल के ऊपर। क्या बात है, क्या बात। बुमराह ने ऐसा ओवर करवा दिया था सुपर ओवर का कि एरन फिंच और ब्रेंडन मैकलम जैसा जो डरता ही नहीं है किसी फास्ट बॉलर से, उनको हिलने नहीं दिया था। बुमराह इसको भी छोड़ दे, T20 वर्ल्ड कप से पहले जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, उससे पहले एशिया कप था, एशिया कप से पहले नहीं, एशिया कप के बाद की बात है, इनकी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज हुई, बुमराह वापस आया था, उसने एशिया कप नहीं खेला था, बुमराह वापस आया था, फिर वर्ल्ड कप के लिए उसको देखना था। 2 मैचेस ही खेले, दोबारा से उसको बैक पेन होगी तो वर्ल्ड कप के उससे भी बाहर हो गया था, लेकिन उन 2 मैचेस के अंदर जो उसने ओवर किया था ना, कमबैक अपना कर रहा था, सामने था स्टीव स्मिथ जैसा बड़ा खिलाड़ी, स्मिथ को उसने ऐसा बॉल पांवों में फेंका कि स्मिथ जिसको कहता है ना रोकने के चक्कर में जमीन पे गिर गया। ये बुमराह है जो इंजरी के बाद आके अपना पहला मैच खेल रहा था। मैं तो बुमराह को जिसको कहता है ना बड़ा हाई रेट करता होता हूँ कि वो कभी भी किसी को भी हिला सकता है। देखें बुमराह अभी एक अच्छी न्यूज के साथ वो आए हैं, अगर जो फिटनेस है, अगर उनकी फिटनेस बरकरार और 100% रही, तो ये एक ऐसा टूर्नामेंट है, और इसके आगे इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है जिसकी वो तैयारी करके अपने आप को शो कराना है उन्होंने। अपनी जगह भी मतलब जाहिर है होता है इन ऑफ का, तो वो तो रहता है इन आउट का। तो मेरा ख्याल है बुमराह बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, और पूरी अगर फिटनेस मतलब ने उसका साथ दिया
तो फिर वो बेहद मतलब ज्यादा खतरनाक हमें जो है ना वो ज्यादा हमें खतरनाक खतरनाक है। साबित होगा और हमें उसको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत बहुत होगी। ज्यादा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बड़ी लंबी डिस्कशन कर ली हमने, पांड्या से शुरू हुए तो हमने जैसा कहते हैं कोहली पे भी बात की, शाहीन पे बात की, नसीम पे बात की, शादाब पे बात की, एट द एंड हमने जैसा कहते हैं ना बुमराह पे भी बात कर ली। तो काफी ज्यादा एनालिसिस हो गया इस वीडियो के अंदर। शाम वाले सेशन के अंदर हम आएंगे प्रिडिक्शन के साथ। 10 तारीख का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीतेगा, बड़ी प्रिडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।